Hi, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Happy good morning. Happy good everyone. morning. Good morning, Dipti ma'am. Nice Saturday morning. Sunday. Nippy, rainy everywhere. Good morning, Very ma'am. nippy Good and morning, rainy. I think everyone. it's all over India. Sunday, ma'am. Today is Sunday. No, today is Saturday. 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 It's a Saturday. Saturday. बोल मैं तो संडे के भरोसे. Saturday, it's a working day. Thank you. Yeah. The weekend has just begun. Okay, so now we will start doing our level 2 of the practices. Abhi tak humne kiya relationship, chapter number 3. We did magic relationships, then we had done magic health, then we did magic money. Okay, so now we will be doing the level 2 of that. वो सब easy था करना. उसमें हमको जब relationship का करना था तो हमको बहुत easy वाला था, because हमको जो already अच्छी relationship है उसमें how to increase the magic is what we had done then. Okay, now we are going in a little tougher test, you know, like वो BSc का exam था, ये MSc का होगा अब. So इसमें we have a level up of our relationships, where today we will be working on magically heal your relationships. That means जो रिश्ते जिनकी वजह से हमने बहुत दुख सहा है, लोगों ने शायद हमको ऐसा लगता है उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया. People who got divorced, उनको थोड़ी bitterness रहती है उस person से, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, उस पर्सन से जिन्होंने उनको ट्रबल किया. कई लोगों को अपने इन-लॉज से बहुत बिटरनेस रहती है, मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा रहती है. और रिलेशनशिप इज वन एरिया जिसकी वजह से हेल्थ और बाकी सारी चीजें मतलब बहुत जल्दी लो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं. मतलब हम जो लुइस है की बुक पढ़ते हैं, यू कैन हील योर बॉडी, इन दैट वी कैन सी दैट द ग्रज, एंगर एंड रिजेंटमेंट दैट वी हैव टुवर्ड्स समवन एल्स gives rise to multiple big diseases like cancer and even otherwise ऐसी autoimmune disorders जिनका कोई रीजन नहीं होता. half of the time the diseases are idiopathic. idiopathic का मतलब होता है कि जिनका कोई कॉज नहीं होता. बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं. आप देखोगे कि आपको पता लगेगा कि नहीं, खाना तो बहुत अच्छा खाते थे, वर्कआउट्स करते थे, सब करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये बीमारी हो गई. ठीक है, वो क्यों होती है? बिकॉज आप ग्रज या रिजेंटमेंट या इतना ज्यादा एंगर किसी के लिए अंदर छुपा के रखते हो दैट आपके सेलुलर लेवल पे उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. And obviously, when the frequency of the whole body and the cells is low, you are not able to experience the life in the fullness of love and happiness. Okay, so that is what we would be changing today, in the sense कि आज का जो हमारा दिन है उसमें हम जो टूटा हुआ रिश्ता है हमारा, जो हमको चोट पहुंचा रहा है, हीलिंग वहां होती है जहां पे चोट लगी हुई है. ठीक है, तो हमको उस रिश्ते पे हमको वो कांटा निकालना है अंदर से, जो हमारा शायद 22 years, 10 years, 5 years ago अंदर छुप गया था. हमको लगता है कि वो अभी दर्द नहीं दे रहा है क्योंकि वो इतना डीपली सीटेड है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर. हमको लगता है ऐसा कि वो बहुत डीपली सीटेड है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, बट हमें पता नहीं है कि वो अंदर बहुत बड़ा वूंड उससे बनता जा रहा है और उसमें पस पड़ता जा रहा है और उसकी वजह से धीरे धीरे सेप्टिक की प्रॉब्लम होती जा रही है. ठीक है, सो ये चीज हमको आज हटानी है. आज उस दर्द के साथ उस कांटे को निकालना है. कांटा निकालते वक्त बहुत दर्द होगा. ठीक है, बहुत सारे लोग, रोना भी आता है और गुस्सा आएगा और बढ़ेगा, ये सब होगा, बट वो निकालना पड़ेगा हमको. ठीक है, दर्द होगा आज, लेकिन उसके बाद अपने आप वो धीरे धीरे हील हो जाता है समय के साथ साथ. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. लाइक whenever we have a very bad wound, you try and take it out at that time. जैसे कोई भी जब स्टिचेस लग रही होती हैं तो उस वक्त बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टिचेस सूख जाती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है. सिमिलरली ऐसे ही वो जो कांटा हम जो चुभा हुआ है, पता नहीं हम सबको कितने साल पहले चुभा हुआ था और तब से वो हमारे बॉडी के अंदर ही है और अंदर वो नासूर बनता जा रहा है, वो बड़ी चोट बनता जा रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है. हमको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, सो सारी बीमारियों का रीजन रिजेंटमेंट, ग्रज और एंगर होता है रिलेशनशिप्स को लेके, लोगों के लिए जो हमारे मन में होता है. सो हम उसको आज आयन आउट करेंगे, ईज करेंगे. चाहे
दर्द के साथ, लेकिन हमको वो कांटा निकालना बहुत जरूरी है ताकि वो धीरे धीरे सूख जाए। तो आज वही वाला दिन है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी ने हमको हर्ट ही पहुंचाया हो तभी ये वाला होगा। ये तभी भी होता है अगर आपके बहुत किसी क्लोज लव्ड वन की डेथ हो गई है और जिनकी वजह से आपको बहुत चोट लग रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप भूल नहीं पाए हो, आपकी लाइफ में वैक्यूम हो गया है, ठीक है। तब भी हमको ये वाला कांटा निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो अंदर इतना डीप ग्रीफ होता है, ठीक है, जो दुख होता है उनके जाने की वजह से, उसकी वजह से हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी कभी भी। और सब्लिमली सेलुलर लेवल पे उसका बहुत डीप असर होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें, या फिर कोई भी और किसी ने आपको धोखा दिया है, सपोज यू स्टार्टेड अ बिजनेस एंड somebody's hurt you as a partner and took all your money away and went, या आपने बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट लगाई थी, या आपने किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट, और इस तरह से वो पर्सन ने आपको चीट किया और जो भी किया, तो उसके अगेंस्ट भी ग्रज तो हमारी बॉडी के अंदर है ना, जल कौन रहा है। सो इसी में जब ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज लाइक, जैसे बुद्धा बोलते हैं ना, बुद्धा, गौतम बुद्धा बोलते हैं कि आपने हॉट कोल पकड़ रखा है अपनी आंख, आपने हाथों में, तो वो किया किसी और ने है, लेकिन गरम कोयले अंगारे आपने अपने हाथों में पकड़ रखा है। जल कौन रहा है? वो तो नहीं जल रहा ना, जल आप रहे हो, और जल जल के और खराब होता जाएगा, चोट और डीप होती जाएगी हमारी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टुडे वी ईज, हम दुख के साथ चाहे जैसे भी हैं, हम उसको हील करेंगे रिलेशनशिप को, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन से है, जो जिसके अगेंस्ट हम बहुत सीवियर ग्रज होल्ड करके बैठे हुए हैं। इसमें हम इमेज में देखते हैं क्या है, ठीक है। इसमें आप देखो पूरा कमरा अंधेरा अंधेरा है, टेबल पे एक फोटो पड़ी हुई है जिसमें क्रैक आ गया है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग व्हिच इज ब्रोकन बिटवीन दीज टू पीपल। और उसके सामने दिल बना हुआ है और उसके ऊपर एक कैंडल है। तो हम अपने दिल में आज ये वाली कैंडल को लाइट करेंगे, रोशनी देंगे, ठीक है। और ये हमें लाइट करनी पड़ेगी, और वो फोटो के सामने रखा हुआ है। और वो कौन सी कैंडल? ग्रैटिट्यूड की लाइट करेंगे, क्योंकि फोटो के हर तरफ ग्रैटिट्यूड है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एग्जाम्पल के साथ रोंडा बर्न ने बताया हुआ है, और उससे हमको पता लग जाएगा किस तरह से ये वाला असाइनमेंट करना होता है, ठीक है। और रोंडा बर्न ने अपने रियल हस्बैंड का ही लिखा है, मतलब इट्स नॉट दैट शी इज रैंडमली गिवन एन एग्जाम्पल, शी इज गिवन एन एग्जाम्पल of herself with her estranged husband, okay, who left her and he went back to his country, and their marriage dragged for about 10 years, okay. But then she wrote such nice words about her husband that you can't even make out that what she must have gone through at that time. So hum ye padhte hain. Reena, please read. Yeah, ma'am. Day 15, magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship, or suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person?
Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they won't be alive if it was not for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to any relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. 1 second, Reena, I will just take a break because all this was very important. So इसमें शुरू से ही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपकी डिफिकल्ट रिलेशनशिप चल रही है, ब्रोकन हार्ट है, आपको लगता है किसी ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया है, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, लोगों की शादी जब टूट जाती है, शादी होने के पहले एंगेजमेंट हुई है और शादी टूट गई है, शादी नहीं होती है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, या फिर कोई चीट करके चला जाता है या जो भी है, or whatever it is, we are the ones who are suffering. The other person has done it, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी हाई फ्रीक्वेंसी में है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो सफर कर रहा है उसकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। और रिलेशनशिप ये बहुत, बिकॉज इसमें इमोशंस बहुत ज्यादा होता है ना, इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इनटू मोशन। तो सोचो कि आप कितनी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में पूरे टाइम रहते हो, क्या आपके कभी सपने रियलाइज हो सकते हैं ऐसे में? क्योंकि अभी ये जो 10 चैप्टर्स हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 ऑनवर्ड्स, ये सारे वो हैं जो हमको अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के नजदीक लेके जा रहे हैं। और इसीलिए कल हमने जब मैजिकल डे किया उसके बाद ये वाला चैप्टर सबसे पहले आया है ना, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक फॉरवर्ड इफ यू वांट टू ग्रो एंड प्रोग्रेस इन योर लाइफ। नाउ आप कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी असाइनमेंट्स कर लो, लेकिन अगर 1% भी ग्रज है आपको किसी से, अगर आपने उसको माफ नहीं किया है, you have not let go of that person who has done this, your life will never be the same. In fact, you will always, like कहीं पे दर्द होती रहेंगी, कभी लोअर बैक प्रॉब्लम होगा, कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी बोन्स की डिफॉर्मिटी आ जाएगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। इनफैक्ट कैंसर का रीजन ही रिजेंटमेंट एंड एंगर होता है, ठीक है, उसका कोई और रीजन नहीं होता। जेनेटिक्स को आप, अगर जेनेटिक्स में कुछ होता भी है तो जेनेटिक्स, प्रोटीन्स आपके लगातार बनते रहते हैं आपकी बॉडी में, जो जीन्स होते हैं ना हमारे, वो नॉन स्टॉप बनते हैं, वो हमारी सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपको असर नहीं डालेंगे अगर आपको जीन्स हैं भी। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आपके जीन्स इंस्टेंट बदलते हैं, ठीक है। एक दिन में 10 मिलियन सेल बन रहे हैं, तो सोचो कि 10 मिलियन नए जीन के सेट्स भी बन रहे हैं आपके। तो जीन्स अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है साइंटिफिकली, ठीक है। लेकिन जो रिजेंटमेंट एंड ग्रज है, अगर ये कैरी ऑन होती है और मन में हमेशा सबकॉन्शियस में बहुत ज्यादा ग्रज है, तो वो हमारी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देगा। और जब भी ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम उस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं, तभी उसकी वजह से अगर इतना दुख हुआ तो हम उस पर्सन को ब्लेम कर रहे होते हैं, और जिसके कारण सारे एरियाज हमारे लाइफ के उसी नेगेटिव एनर्जी से कलर्ड होते हैं। आपकी हेल्थ भी उससे कलर्ड होगी, आपका पैसा भी उससे कलर्ड होगा, ठीक है, आपका करियर उससे कलर्ड होगा, हर चीज उससे कलर्ड होती है। तो आप कभी भी फुल तरीके से इंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स कभी अच्छे नहीं होंगे। अगर एक पर्सन से भी ग्रज है ना, आपके दोस्त ही नहीं बनेंगे, आप मतलब यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव प्लेजर आउट ऑफ रिलेशनशिप्स एवर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी,
ठीक है, इसलिए जो जड़ है ना, आज हम उसी को निकाल देते हैं। क्यों जड़ हम अपने अंदर रखें? जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो। गॉड ब्लेस दैट पर्सन, जिसको जो करना है, जैसा भी है, जो भी है, आप अपनी तरफ से मतलब उसको खत्म कर लो। तो हम अभी पढ़ेंगे कैसे रोंडा बर्न ने ये एग्जाम्पल्स अपने जो दिए हैं, दोनों उन्होंने अपने खुद के एग्जाम्पल दिए हैं। एक उन्होंने अपना दिया है जब उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर रिकवर ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोनों बहुत ही लव बर्ड्स थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब रोंडा बर्न के मम्मी और पापा, ठीक है, मदर फादर। तो जब एकदम से मतलब मदर फादर की डेथ हो गई, तो मदर तो बहुत ज्यादा मतलब इतने सीवियर ग्रीफ में चली गई थी कि उनको लग रहा था कि उनका कोई उम्मीद ही नहीं बची है जिंदगी की, ठीक है। लेकिन किस तरह उन्होंने ग्रैटिट्यूड को यूज करके उस सिचुएशन से बाहर आके और अपनी बाकी की जिंदगी बहुत सुंदर बनाई, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा वाला उन्होंने ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड का दिया है ना। तो इस तरह ग्रैटिट्यूड हम उस रिलेशनशिप में डालेंगे, because it will magically transform that emotional pain. Again, emotion is energy into motion, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी बहुत जरूरी है हमको, ठीक है। नहीं तो हमारे हर रास्ते में ब्लॉकेजेस आते रहेंगे जिंदगी भर। अगर आप चाहोगे अपना वेट लॉस करने का ना, आपका नहीं होगा। आप कितने भी डॉक्टरों के चक्कर लगा लो, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बिकॉज कॉज एक्सटर्नल नहीं होता है किसी चीज का, हर चीज का कॉज इंटरनल है। अगर कुछ भी चीज बाहर आउटवर्ड रियलिटी में आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, or something is always, like there's an obstacle, there is a problem, there is something, impediments coming again and again on your way to, whatever realization of your dreams, मतलब पैसे आते हैं लेकिन वो अटकने लग जाते हैं, ठीक है। हेल्थ अच्छी होती है, फिर से गड़बड़ हो जाती है। दैट मीन्स यू आर होल्डिंग अ रिजेंटमेंट इन योर लाइफ। So the cause of everything is inside. Okay? मतलब अगर कुछ आउटवर्ड रियलिटी में हमारे साथ हुआ भी है, हम ही कॉज होते हैं, तो इसीलिए क्योर भी हम ही होते हैं, ठीक है। तो हम अंदर से वर्क करेंगे बहुत इजी तरीके से, जैसे हम आज सीखेंगे ग्रैटिट्यूड डाल के, और हम फिर देखेंगे कि वो जो नेगेटिव एनर्जी वाला इमोशनल पेन है, वो हीलिंग और हैप्पीनेस में कितनी क्विकली बदलता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो ये रोंडा बर्न के पेरेंट्स का एग्जांपल है, प्लीज रीड। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you receive from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended.
If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. Yeah, so this talks about that आज एक वो relationship आप ढूंढो, ये लिखने की practice है, आज मन में नहीं करनी है, ठीक है, लिखने की practice है, दिन में आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हो. It's not important that you have to do it in the morning only, but do it at a time when you are at ease and when you have time. ओके और ये प्रैक्टिस करने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, मतलब आपको अंदर से ग्रैटिट्यूड का श्रेड भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको मतलब 2-3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो आप उस टाइम में जाओ जब वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, जैसे अगर डिवोर्स हुआ है तो ठीक है, बाद में हुआ है ना, हो सकता है कि कुछ टाइम ऐसा था शुरू में जब उस पर्सन ने आपको कोई बर्थडे गिफ्ट दिया हो या कभी बाहर खाना खिलाने लेके गए हो, उसकी वजह से आपको एक छत मिली हुई थी, यू हैड अ होम बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. ओके, यू हैड फूड ऑन द प्लेट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, हो सकता है कि शादी उससे हुई थी तो बहुत सारे कपड़े आए हो आपके गिफ्ट में, ज्वेलरी आई हो, उस वक्त आई हो, उस वक्त हो सकता है वो कहीं घुमाने आपको लेके गया हो, कहीं बाहर गए हो, तो वापस जाना पड़ेगा बैकड्रॉप में. ऑफ कोर्स उसके में भी 1-2-3 साल के बाद सिचुएशन खराब होती गई और फिर उसके बाद वो स्टेज आ गई कि सेपरेशन ही हो गया, लेकिन थिंक बैक, या तो उस फेज में जाओ, ठीक है, और ये ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे नहीं आएगा. और दूसरा कि अगर आपको बिल्कुल ही वो नहीं हो रहा है ना, मतलब नहीं ग्रैटिट्यूड उसका, तो उसकी क्वालिटीज को एनहांस करो. हो सकता है उसमें कुछ क्वालिटीज हो, सपोज जैसे किसी का हस्बैंड, एक्स हस्बैंड है, अब वो हो सकता है अपने पेरेंट्स का भक्त हो, बिल्कुल बहुत पेरेंट्स की सेवा करता हो, पेरेंट्स की सारी बात मान लेता हो, उन्होंने बोला दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, कई लड़के ऐसे भी होते हैं, है ना. सो अगर वो वैसा था तो ये उसकी क्वालिटी है. वो बहुत अच्छे से तैयार होके जाता था, उसके कपड़े हमेशा आयरन होते थे, एंड ही यूज्ड टू लुक वेरी दिस थिंग एंड यूज्ड टू ब्यूटिफाई हिमसेल्फ अ लॉट, लाइक बिल्कुल अच्छे से शेव करना, अच्छे से ड्रेसअप होना. तो फिर ऐसी चीज, ठीक है, वो अपने जॉब या बिजनेस की तरफ बहुत सिंसियर था, तो वो उसकी क्वालिटी है. तो ऐसे में हमको उसकी क्वालिटीज एनहांस करनी है, और ये तो ढूंढना पड़ेगा. रोंडा बर्न ने अपनी मदर का एग्जांपल दिया है, क्योंकि उनके जो फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने लिखा है कि मेरी मदर ने बहुत महीनों तक तो बहुत ज्यादा ग्रीव किया, उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी उन्हीं की सेवा में निकाल दी थी, ठीक है. तो वो लेकिन उनकी फिर सडनली जब डेथ हो गई, तो अब ऑब्वियसली मतलब शी कुड नॉट cope up with that kind of a grief, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत करेजियस स्टेप लिया और उन्होंने सारे वो मोमेंट्स याद किए जो बहुत अच्छे बिताए थे उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में, और उनके बारे में लिखना और सोचना शुरू किया, ठीक है. उसके बाद और बड़ा नया स्टेप लिया और अब उन्होंने सारी वो चीजें लिखी जो जो उनको जिंदगी में करनी थी, जो वो नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड को इतना घूमना फिरना मजे करना का ऐसा वाला शौक नहीं था, ठीक है. और ये बड़ी लाइवली वो थी कि नहीं, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे करो, शी वांटेड टू स्टार्ट सम बिजनेस कुकिंग में, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कुकिंग का पैशन था, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि तब अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना, उसी में उनकी जिंदगी चली गई थी. फिर उसके बाद उन्होंने उन सब चीजों के लिए ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मेरी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मैं सारे अपने वो ड्रीम्स परस्यू कर रही हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि ये सब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जब तक हस्बैंड जिंदा थे, ठीक है. तो उन्होंने अपने नए सिरे से अपनी जिंदगी उन्होंने चुन चुन के ढूंढ के वो चीजें निकाली कि अब वो अब आगे क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, है ना, क्योंकि जिंदगी में पर्पस होना बहुत जरूरी है. हमने वो एग्जाम्पल पढ़ा था ना जो मैंने आपको बताया था कि नाजी कैंप्स में वो थे, जब नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जितने भी लोग निकले, बच के जिंदा निकले, उस वक्त World War II के टाइम सबको ही मार दिया था अमेरिका में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, लेकिन जो बच के निकले वो सारे वही लोग थे जिनका लाइफ में पर्पस था, जिनको जिंदगी में कुछ करना था, जिनको ये था अभी ये करना है, अभी वहां जाना है, अभी ऐसे करना है, अभी बिजनेस ग्रो करना है, अभी ये था, वही सारे जिंदा बच पाए थे.
इसका मतलब होता है जिंदगी में कल के लिए, फ्यूचर के लिए पर्पस होना बहुत जरूरी होता है ना। तो इस तरह से रोंडा बर्न की जो मदर थी, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पर्पस ढूंढे कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपने तरीके से जो मैं कर सकती हूँ घर पे रह के या जैसे भी, और उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई एक के बाद एक के बाद एक, जिससे उन्होंने अपना ड्रीम फुलफिल किया, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड को यूज करके। और ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो हम करेंगे अपने उस पर्सन के लिए जिससे हम बहुत नेगेटिव हैं, इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट एंड रॉन्ग, ये मत सोचना कि वो सही था वो गलत था, नहीं तो वापस से उसी जोन में चले जाओगे, ठीक है। सो डोंट डू दैट एट ऑल। एंड आज हमको सोने को गोल्ड में बदलना है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना, यू हैव टू टर्न कोल इनटू गोल्ड। तो जो भी हमने हॉट कोयला पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, जिससे हम जलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं हो रही है और हमें पता भी नहीं है कि मतलब इतना नेगेटिव वो हमारी जिंदगी में मतलब डिजीजेस लाती जा रही है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू गोल्ड। हाँ जी। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name, I'm grateful for, and for what you are grateful. हाँ, Number one. ऐसे ही है कि हर रिलेशनशिप में गोल्ड होता है और हमको गोल्ड की माइनिंग पता है कितनी डीप जाती है, बहुत डीप से करनी पड़ती है। तो हमको भी आज अपनी माइनिंग करनी है, क्योंकि हमको सोना निकालना है, एक सोना निकालना है, उसको फूंक के बहुत अच्छे से साफ करके उसको लिखना है, ऐसे लिखना है। तो अब ये रोंडा बर्न ने अपने हस्बैंड के बारे में लिखा है। पॉल इनके हस्बैंड थे, रियल लाइफ हस्बैंड थे, जो उनको छोड़ के चले गए थे, मतलब जो भी वर्कआउट नहीं हुआ था इनके बीच में। और ये ऑस्ट्रेलिया की थी, वो ब्रिटिश थे, ठीक है। तो उन्होंने उनके बारे में रियल में लिखा है और आपको पढ़ के लगेगा भी नहीं कि वो मतलब जो भी उन्होंने इनके साथ किया था। हाँ जी। Number one, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number two, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Number three, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day couldn't be without you. रीना, आपकी हिंदी अच्छी है। हाँ मैम, है तो। आप थोड़ा इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में हल्का सा भी बोल दो। अच्छा, Paul, number one, Paul, I'm grateful for our time together. उन्होंने अपने हस्बैंड पॉल के लिए कहा है कि हम लोग जितने भी टाइम साथ में रहे उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। एंड while our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of the relationship today. जब हमारी मैरिज एंड हुई तो भी उस मैरिज में से मैंने बहुत कुछ सीखा और उससे मैं बहुत एक्सपीरियंस हुआ मुझे उन सब चीजों से, जिससे मुझे आज की डेट में मैं बहुत ज्यादा वाइज हो गई हूँ। और मैंने उस मैरिज से जो कुछ भी सीखा उससे आज की मेरी जो बाकी सारी रिलेशनशिप्स हैं उनको हैंडल करने में मुझे बहुत आसानी होती है। Number two, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. फिर वो कहती है कि पॉल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आपकी हर चीज के लिए, क्योंकि आपने डेफिनेटली हमारी मैरिज वर्क कर जाए इसके लिए एफर्ट्स किए हैं। क्योंकि 10 इयर्स आप मैरिज में रहे, इसका मतलब कि आपने उसको टाइम दिया और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारी वो मैरिज वर्क करे। नंबर थ्री, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. पॉल, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी हमारे बच्चों की वजह से, क्योंकि वो बच्चे मुझे आपकी वजह से ही मिले हैं।
और उनसे जो मुझे जॉय मिलता है, जो मुझे खुशी मिलती है डेली लाइफ में अपने बच्चों को देख के, उनके साथ रह के, वो आपके बगैर संभव नहीं थी। Number 4, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. पॉल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके हार्ड वर्क की, क्योंकि आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते थे और काम करते थे हम लोगों के लिए ही, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों के लिए, और जबकि मैं तो घर पे ही रहती थी और बच्चों के साथ एंजॉय करती थी। सो आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. और इस तरह से आपने अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और अपने बच्चों की और मेरी केयर करी उन 10 सालों में। सो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पॉल आपकी उन सभी प्रीशियस मोमेंट्स के लिए, क्योंकि आप तो घर से बाहर रहते थे और काम करते थे, लेकिन मैं उन बच्चों के साथ रह पाती थी और उनको मैंने बड़ा होते हुए देखा और उनके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। तो वो सारे मोमेंट्स मैं आप ही की वजह से उन बच्चों के साथ एंजॉय कर पाई। I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. So, क्योंकि आप बाहर रहते थे, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको वो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं क्योंकि घर पे रहती थी अपने, इसलिए मैं अपने बच्चों को जब उन्होंने पहली बार कुछ बोला या जब उन्होंने पहला कदम रखा, तो वो सारे मोमेंट्स मैं देख पाई और उन सबको एंजॉय कर पाई, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि मुझे काम नहीं करना पड़ता था, मैं घर में रहती थी और आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते थे। Number 6, Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. मैं बहुत आभारी हूँ पॉल आपकी, कि जब भी मेरी जिंदगी में कभी बहुत डिफिकल्ट टाइम आया, हार्ड टाइम आया और मैं बहुत ज्यादा दुख और परेशानी में थी, तो आपने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। Number 7, Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. पॉल, मैं बहुत ग्रेटफुल या आभारी हूँ आपकी उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए कि जब मैं बीमार पड़ी और आपने पूरा अपना एफर्ट किया, अपना बेस्ट दिया मेरी केयर करने में, और क्योंकि मैं बीमार थी तो उस टाइम पे बच्चों की भी आपने केयर की। Number 8, Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. पॉल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जितने वक्त भी हम लोग साथ थे उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और ऐसा नहीं है कि वो एक दो बार आया, हम लोगों ने उन 10 सालों में बहुत कुछ एंजॉय किया और बहुत बार हम लोगों को अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया। Number 9, Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. फिर वो कहती हैं कि पॉल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आप मुझसे तो अलग हो रहे हैं, लेकिन आप मेरे बच्चों के अभी भी पिता हैं और वो हमेशा रहेंगे। Number 10, Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. फिर वो कहती हैं कि पॉल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके सपोर्ट की जो आपने अभी तक दिया, और हमारे बच्चों के लिए भी हमेशा, और मैं जानती हूँ कि वो बच्चे जितना मेरे लिए मायने रखते हैं उतना ही आपके लिए भी रखते हैं, आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore.
If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receive the benefits in their whole life. If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for, and for what you are grateful. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Reena, and thank you for that वो हिंदी वाला translation जो आपने बहुत बखूबी से किया. Thank you so much. My pleasure, ma'am. Thank you. So वो उससे अब क्लियर हो ही गया है कि हमको किस तरह से लिखना है, और उस पर्सन को तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है ना, जिंदगी में कौन है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन? आई, मी, माई सेल्फ. ठीक है, इट्स योर लाइफ. अपनी जिंदगी का खुद ख्याल रखो. लाइफ बहुत प्रेशियस होती है. अपनी खुशी और अपनी दुख की पावर कभी किसी और को मत दो. अपनी खुशी अपनी दुख की पावर अपने ही अंदर रखो. हर चीज का कॉज अंदर होता है और उसका क्योर भी अंदर ही होता है. ठीक है, हमारी जिंदगी में हम इस चीज को, हम एक्चुअली बहुत एम्पावर्ड बीइंग्स है और हमको पता नहीं है. ठीक है, तो जब इस तरह से हम लिखेंगे तो अब हम, क्योंकि सेकंड बुक भी पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, सो वी नो दैट हम अपने न्यूरल पैटर्न्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क कर रहे हैं ये वाली प्रैक्टिस करके, है ना. उस हिसाब से हमको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक क्या थे, नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए थे कि उस पर्सन ने मुझे घर से निकाल दिया, उसने मुझ पे हाथ उठाया, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मुझे खाना भी नहीं दिया और मुझको मेड की तरह यूज करते थे, मुझसे सुबह सफाइयां कराते थे, मुझे मेरे साथ ऐसा करते थे, मुझे जला देते थे, मुझे वैसा करते थे. ठीक है, अभी तक वैसा वाला था, जिसके कारण क्या हो रहा था, कोई भी रिलेशनशिप इस वक्त जिंदगी में अच्छी नहीं हो रही थी और उसके कारण आगे की रिलेशनशिप्स के रास्ते नहीं खुल रहे थे. ठीक है, पैसा नहीं आ रहा था अबंडेंस में, पूरे टाइम परेशानी थी और रात को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, मे बी नींद नहीं आ रही है या फिर कोई और दिक्कत आ रही है, मतलब बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, क्योंकि अंदर सबलिमली सेल्यूलर लेवल पे सबकॉन्शियस में एनर्जी ही नेगेटिव है ना. तो वो हर चीज उससे कलर हो रही है, हर चीज टेंट हो रही है. तो इसलिए कहते हैं ना, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज यू आर. अब आपके अंदर वो वाला दुख पड़ा हुआ है तो हर चीज उसके थ्रू होके निकल रही है, तो वो खुल के नहीं आ पा रही है ना. लाइफ इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन द ट्रूएस्ट फुलेस्ट एक्सप्रेशन, बट वी वांट दैट टू हैपन, राइट? So this is the reason our doing this practice is very important. It will not be easy, आसान नहीं होगा ये करना, लेकिन करनी तो पड़ेगी ना. और अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई और उसको आप बहुत दुख के साथ और टीयर्स के साथ बार बार याद कर रहे हो, तो वो पर्सन के आत्मा जहां पे भी है उनको भी बहुत दुख हो रहा होता है. तो उनको खुशी के साथ में करो, एक दूसरे का सपोर्ट ले सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, अपनी हॉबीज को परस्यू करो और उस पर्सन के साथ जो अच्छे वक्त बिताए हैं उनको लिखो या जो भी करो. देखो, उसे निकलना तो पड़ेगा ही ना, चाहे कितना भी डिफिकल्ट है. धीरे धीरे, शुरू में बहुत टीयर्स आएंगे, यू नो, लाइक इमोशंस आर टू बी फेल्ट, फील देम एंड लेट देम गो.
फील देम. यू फील लाइक क्राइंग, इवन ये प्रैक्टिस करते वक्त गुस्सा, दुख, चिंता, व्हाटएवर आएगा, feel them and let go. Let them pass out. Okay, feel them. Emotions are to be felt. Feel them. Feel that grief. It is okay. If you are tearing because वो person की death हो गई है और बहुत आंसू आ रहे हैं, धाड़े मार मार के रो, जो करो करो, but feel it and let it go. Okay, you cannot hold on to it. उसको पकड़ के मत रखो, है ना, क्योंकि आगे की जिंदगी तो अच्छी करनी है. और जो पर्सन जिससे आपको इतना प्यार था वो चला गया, तो उसकी भी तो जिंदगी आप चाहते हो, वो भी तो रीबर्थ लेगा ना कहीं पे. तो उसकी भी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी जब तक आप उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो. तो ऐसे में ब्लेस्ड एनर्जी देनी बहुत जरूरी होती है. तो आप याद करो, खुशी से याद करो, ठीक है. तो ये करना बहुत जरूरी है. दैट इज द ओनली थिंग दैट विल मैजिकली ओपन द लाइफ फॉरवर्ड. और आप देखोगे कि बाकी की सारी रिलेशनशिप आपकी सडनली अच्छी होने लग गई. आपने क्या किया था? बस आपने तो पास्ट रिलेशनशिप को निकाल के या दुख वाले रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था, है ना. हमने देखा ना रोंडा बहन ने कितना दुख सहा उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, मतलब की वजह से. लेकिन आपको पता लगा? नहीं पता लगा ना. कितने अच्छे से उन्होंने हर हॉट कोल का सोना बदल बदल के लिखा है, ठीक है. जबकि कितना मुश्किल होता है ना, 2 बच्चों का अकेले ध्यान रखना. और वो उनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया रही, पैसे भी नहीं थे, वो कभी कमाती नहीं थी खुद, ठीक है. वो तब अर्निंग पर्सन नहीं थी, उनको कमाना पड़ा जब हस्बैंड चले गए वापस यूके, ठीक है. उनको कमाना पड़ा, उनको सब कुछ देखना पड़ा. और फिर उनके फादर की भी डेथ हो गई. तो शी वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन अ लाइफ, जो हम बुक में पढ़ते हैं. मतलब वो सब इन्होंने ये प्रैक्टिसेस को यूज कर करके अपनी जिंदगी को इतना ब्यूटीफुल किया है. उनकी हेल्थ अच्छी है अब. आई मीन लाइक शी इज लाइक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन एवरी वे. और इसमें एक ही पर्सन की तो जरूरत है, हमको दूसरे पर्सन की तो जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करने में, है ना. और जो इंसान ये प्रैक्टिस कर रहा है उसकी जिंदगी में मैजिक आएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज अबाउट हील योर रिलेशनशिप. थोड़ा हैवी चैप्टर है, थोड़ा हैवी असाइनमेंट भी होगा, ठीक है. और बहुत रोना धोना भी होगा, बट जस्ट डू इट, फील इट, लेट इट गो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना ये वाली बहुत जरूरत है. नहीं तो बाकी एरियाज के लाइफ डिस्कलर होते रहेंगे. सब कुछ ही डिस्कलर होता रहेगा. पैसे, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, ठीक है, सब मेजरली हेल्थ. तो इसलिए हम अपनी एनर्जी को चेंज कर देते हैं, है ना. और कई बार कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उसमें आपका कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है. सो मतलब आपकी लाइफ में बहुत ग्रेट ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है, उसकी वजह से वैसा होता है. सो इसीलिए मत मुड़ के देखो पीछे. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, अच्छी तरीके से उसको बस सीखो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, ठीक है. और अगर वो लव्ड वन है, उनको प्यार से अपने दिल में रखो. अगर सपोज किसी की डेथ हुई है, उनको प्यार से अपने दिल में रखो और प्यार से उनके बारे में सोचो. उनके उनके चीज, मतलब कभी भी जब बात करो तो अपने बच्चों से बोलो कि देखो उनको ये बहुत पसंद था खाना, तो इस तरह से तो आज हम वो चीज बनाते हैं. इस तरह से प्यार से उनको याद करो, जस्ट दैट. और बस यही आज की प्रैक्टिस है. दिन में किसी भी वक्त लिखने की प्रैक्टिस है, इमेजिनेशन की नहीं है, ठीक है. और मॉर्निंग की प्रैक्टिस कंटिन्यूज टू बी द सेम, काउंट माय ब्लेसिंग्स, जिसमें हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और हर एक को रीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. और फिर उसके बाद जो आज की प्रैक्टिस है उसमें लिखने का तरीका ये होना चाहिए, मतलब वो थैंक यू से शुरू नहीं है, नाम से शुरू है. तो जो भी उस पर्सन का नाम अगर मुकेश है तो आप मुकेश, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस. मुकेश, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस, इस तरह से लिखना है, ठीक है. और ऐसे मत सोचना मैं क्यों उसके लिए लिखूं. नो, इट्स योर लाइफ दैट मैटर्स. इफ यू रियली वांट गोल्ड इन योर लाइफ, अगर आपको सोने जैसी जिंदगी चाहिए, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस तो हमको करनी पड़ेगी. नहीं तो ग्रज की वजह से बीमारियां होंगी, कोई फायदा नहीं है ना. और फिर रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जिसमें आप हाथ पे पत्थर पकड़ के पूरे दिन भर में जो जो हुआ उसको आप स्कैन करो, स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस एंड सी कि और क्या अच्छा हुआ, ठीक है. और बेस्ट चीज उसमें से क्या हुई उसको क्या थैंक यू बोल के आप सो जाओ, ठीक है. तो कल हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस थी. मेरा पूरा दिन इतना अच्छा निकला है कल, मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब मैंने जो ये वाली प्रैक्टिस हमको सुबह ही करनी थी ना, कि मतलब ये हुआ वो हुआ, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, इतना मतलब एग्जैक्टली जैसे मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, ठीक है. मतलब and the great news also came, like it was, I will not be able to tell it on a, I'll share with you a little later.
but like great news also came, and I hope मुझे वैसे great news रोज मिलती रहे. ठीक है, so it was like that, so beautiful. So मैं have a magical day आज दोबारा से करना. ठीक है, ये रोज की प्रैक्टिस होती है. रोज अपने दिन को डिजाइन करो जैसे आप दिन को देखना चाहते हो वैसे. ठीक है, और आज वाली प्रैक्टिस तो है हील योर रिलेशनशिप. 10 पॉइंट लिखने आपको आराम से तबीयत से एक जगह बैठ के अपने फोन को साइलेंट पे लगा के. ठीक है, फिर देखना आगे कितनी बढ़िया जिंदगी होती है. सो दैट्स इट अबाउट द सेशन, एंड थैंक यू सो मच रीना फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. एंड नाउ वी गो टू द अदर बुक जिसमें हम स्लीप की इम्पोर्टेंस देख रहे हैं. ठीक है, सो स्लीप, द वंडर्स ऑफ स्लीप चैप्टर का नाम है ये. और इसमें कैसे सबकॉन्शियस माइंड को सोने के पहले आप कोई भी इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन, सोल्यूशन जो मांग के आप सो सकते हो और आपको वो मिलेगा. और अब ये बता रहे हैं अपने बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी. और सेव फ्रॉम सर्टेन डिजास्टर, इसका मतलब किस तरह एक बहुत बड़ी आपदा से उनकी जिंदगी बची सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, ये हम पढ़ेंगे. हाँ जी मीतू, प्लीज स्टार्ट. Yeah, saved from certain disaster. I will illustrate how the wisdom of your subconscious mind can instruct you and protect you relative to your request for right action as you go to sleep. Many years ago, before the Second World War, I was offered a very lucrative assignment in the Orient, and I prayed for guidance and the right decision as follows. Infinite intelligence within me knows all things, and the right decision is revealed to me in divine order. I will recognize the answer when it comes. I repeated this simple prayer over and over again as a lullaby prior to sleep, and in a dream came the vivid realization of things to come 3 years hence. An old friend appeared in the dream and said, "Read these headlines. Do not go." The headlines of the newspaper, which appeared in the dream, related to war and the attack on the Pearl Harbor. Occasionally, the writer dreams literally. The aforementioned dream was undoubtedly a dramatization of the subconscious mind, which projected a person whom I trusted and respected. To some, a warming may come in the form of a mother who appears in a dream. She tells the person not to go here or there, and the reason for the warning: your subconscious mind is all wise. It knows all things. Oftentimes, it will speak to you only in a voice that your conscious mind will immediately accept as true. Sometimes, your subconscious will warn you in a voice which sounds like that of your mother or some loved one, which may cause you to stop on the street. And you find, if you had gone another foot, a falling object from a window might have struck you on the head. सो मैं थोड़ा इसको हिंदी में बता देती हूँ. तो ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की खुद के बारे में है. ये अमेरिका में रहते थे और इनको जापान जाने का वो कुछ हुआ, ओरिएंटल कंट्रीज में जाने का ऑफर आया और बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था. उनको लग रहा था कि वाह, मतलब बहुत बहुत पैसा वहां पे था और बहुत इज्जत सब कुछ था, तो उनको लग रहा था कि वो वहां पे चले जाएं. लेकिन ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत यूज करते थे. सो ही टर्न दैट रिक्वेस्ट टू द सबकॉन्शियस माइंड, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप ही रिक्वेस्टेड द सबकॉन्शियस माइंड दैट मुझे सही गाइडेंस दीजिए, क्या मुझे जापान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ठीक है, और सही गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस मुझे, लाइक गाइड मी विद द डिवाइन गाइडेंस. और फिर वो जब सुबह उठे तो उनका एक बहुत क्लोज एसोसिएट था, उनको सपने में आया, वो उसी रात उनके सपने में आया और उसने उनको बताया, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ाया ऐसे कि देखो ये न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ है डोंट गो. वो पर्सन बोल रहा था उनको कि देखो न्यूज़पेपर पे, मतलब वो पर्सन जो उनका फ्रेंड या जो भी था, क्लोज एसोसिएट था, वो बोल रहा था कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी को दिखा रहा था कि देखो देखो न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है डोंट गो. तो वो उनके लिए सबकॉन्शियस ने गाइडेंस के तौर पे जवाब दिया था, क्योंकि वो जवाब मांग रहे थे. ठीक है, और वो
किस लिए था? 3 साल के बाद जो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, जापान ने जो किया था, उसमें अगर ये जाते तो ऑब्वियसली इनकी लाइफ को कितना बड़ा खतरा था, बिकॉज 3 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सबकॉन्शियस को हमारी जिंदगी का लास्ट, ये भी पता है कि हम जिंदगी से कब जाने वाले हैं, ठीक है, इतना तक पता होता है। तो इसीलिए कभी कभी गट फीलिंग, इंट्यूशन या सिक्स सेंस को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वो सही गाइडेंस हमको मिलता है, स्पेशली अगर हम माइंडफुल रहें और कॉन्शियस रहें और पूछें अपने सबकॉन्शियस माइंड। पूछते का है, दिमाग ज्यादा यूज करते हैं ना, हमारे पास दिमाग बहुत ज्यादा है एक्चुअली, सारी गड़बड़ वही हो जाती है। ठीक है, तो अपना दिमाग कम यूज करें, उसको आप उन मोमेंट्स के लिए रखो जब उसकी जरूरत है। ऐसी चीजें जहां पे डिसीजन बनाना हो रहा है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, या आपको किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए, तो आप वो रिक्वेस्ट जो होती है सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो। अब सबकॉन्शियस माइंड ने डॉक्टर मर्फी को जवाब दिया, उनके फ्रेंड के रूम में, मतलब रूप में, मतलब उनका कोई फ्रेंड था, उसने बोला कि डोंट गो, तो अब बाद में पता लगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा रीजन था। उस वक्त लगता है कि क्यों मना किया, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली आपको रीजन भी पता लग जाता है कि ये मना किया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था और तब तो वो फंस जाते, क्योंकि जितने भी अमेरिकन गए थे वहां पे जापान में उस टाइम, उन सबको मतलब उनका ट्रीटमेंट वाज नॉट दैट ग्रेट, राइट? आई मीन सो मेनी ऑफ देम डिड नॉट इवन सर्वाइव बिकॉज वॉर जोन था। और फिर नागासाकी, हिरोशिमा पे तो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गए थे वो। जापान का तो बहुत डेवास्टेटेड कंडीशन थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड ने उनको मना किया था, जबकि 3 साल के बाद वर्ल्ड वॉर होना था। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर मर्फी ने लास्ट वाले पैराग्राफ में भी ये समझाया हुआ है कि इसलिए कभी कभी जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई सवाल पूछते हो, या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डिसीजन क्या होगा, तो कभी कभी आप मदर की फॉर्म में आपको लगेगा कि आपकी मम्मी की आवाज आ रही है आपके दिमाग में, बट किसी न किसी रूप में आपको सोल्यूशन और द आंसर यू ऑलवेज गेट। ठीक है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड, इसमें लिखा हुआ है ना, इज ऑल वाइज। सो वो आवाज के फॉर्म में आएगा और आप एकदम से देखोगे कि यू नो समथिंग, या फिर आपने कोई पूछा तो सडनली सड़क पे चलते चलते या सपने में आपको आएगा कि एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने सपोज रात में कोई पूछा, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसे भी जवाब आ सकता है कि आप सड़क पे चल रहे हो, रास्ता आपको कोई रोक के मतलब खड़ा हो गया। ठीक है, या आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो, मतलब सपने में आएगा कि आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो और पूरा बैरिकेडेड है, मतलब रोड रुकी हुई है और कुछ उस पे रखा हुआ है, रोड आगे बंद हो गई है बिकॉज वो रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आएगा। या फिर आप चल रहे हो और सडनली ऊपर से खिड़की से कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट आके गिरा है रोड के ऊपर आपकी आंखों के सामने। इसका मतलब है जो काम करने के लिए आपने जो पूछा था सबकॉन्शियस माइंड से, अब वो मत करो। ठीक है, इस तरह से जवाब मिलते हैं हमको। या प्लीज कंटिन्यू। My subconscious mind is one with the universal subconscious. It knew the Japanese were planning a war, and it also knew when the war would start. Dr. Ryan, director of the Department of the Psychology at Duke University, has gathered together a vast amount of evidence showing that a great number of people all over the world see events before they happen, and in many instances are therefore able to avoid the tragic event which was foreseen vividly in a dream. The dream which I had showed clearly the headlines in the New York Times about 3 years prior to the tragedy of Pearl Harbor. In consequence of this dream, I immediately cancelled the trip as I felt a subconscious compulsion to do so. 3 years later, the Second World War proved the truth of the inner voice of intuition. सो ये ऑलरेडी आई थिंक हमने पढ़ ही लिया है। तो इसमें डॉक्टर राइन थे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के, तो उन्होंने ये सब समझाया कि कई लोगों को इंट्यूशंस आ जाती है, स्पेशली जो लोग इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, या जो अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं कभी कि पता नहीं, आई एम कंफ्यूज, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, या सबकॉन्शियस से पूछते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे मैं बिलियनर बन जाऊं। ठीक है, उस तरह सडनली आप जाओगे और अब किसी गारमेंट स्टोर बार बार आएगा, या आपको सपने में गारमेंट स्टोर आएगा, तो इसका मतलब है आपको गारमेंट्स का बिजनेस करना है। इस तरह से
it just could be anything. It just could be that आपके फ्यूचर में लिखा हो कि आप बहुत बड़े राइटर बनोगे, अभी आपको लिखना भी नहीं आता है, बट फ्यूचर्स में उसमें बहुत सारी कमाई आपके, मतलब दैट्स व्हाट इज डेस्टिन. सो अभी से ही आपको आपका सबकॉन्शियस बता देगा. बार बार आपके हाथ में किताब आएगी, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसमें आपको छोटे आर्टिकल कोई लिखने को बोलेगा या आपको कोई स्पीच लेने को बोलेगा. इसका मतलब है कि आपका करियर उसमें है. या अगर आपको प्ले स्कूल खोलने का कुछ है तो बार बार आपको वो आएगा, मतलब बच्चे नजर आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, फन से रिलेटेड. तो इस तरह से हमको माइंडफुल होना बहुत जरूरी है. पहली बात तो पूछना जहां हम गलत करते हैं. देखो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इससे what's important to us is that we learn from them and we practice them. Okay, ये सब ज्ञान नहीं है. इस ज्ञान को हमको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग बहुत दिमाग यूज करते हैं अपना. ठीक है, तो जितना कम दिमाग यूज करोगे, जितना इंट्यूशन के साथ जाओगे, उतना बढ़िया है ना. जैसे अगर आप किसी गोवा की ट्रिप जा रहे हो, आपका क्लियर इंटेंशन है. क्या इंटेंशन है आपको ट्रिप पे जाने का? बहुत फन, ब्यूटिफुल सरप्राइजेस, ब्यूटिफुल व्यूज, easy and relaxed trip, and incomparable joy and laughter, the most amazing photographs that you will always remember, and a very blissful divine time. Clear? अब सबकॉन्शियस माइंड को आपने ये वाले इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मेरी गोवा की ट्रिप ऐसी है, एंड थैंक यू से सील कर दो. अब सरेंडर, अब दिमाग मत लगाओ. ठीक है, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन. दैट्स हाउ सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड्स. ठीक है, या फिर आप उन पचड़ों में रहो, ओ अच्छा मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे जाना पड़ेगा, उतने दिन सो, फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. इंटेंशन डाल दो किसी चीज में सोने के पहले. सबकॉन्शियस को सोने के पहले जरूरी नहीं है, आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में दिन में और भी वक्त जा सकता. I mean, there could be other times during the day when you can get into the sleepy drowsy state by deep inhalation and exhalation. So when you get into the deep inhalation and exhalation, हमारा alpha state of mind activate हो जाता है फिर से. उस वक्त भी subconscious बहुत receiving mode में होता है. ठीक है, so it's not necessary that you wait for the night to happen and then just before sleeping and all of that. ठीक है, आप दिन को भी वैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो. लेट के डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में अपने आप उसी कंडीशन में चले जाते हो, है ना, जब बॉडी का सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है और कॉन्शियस माइंड शट डाउन मोड पे चला जाता है. तब आप जो इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन, जो इंटेंशन है आपका किसी चीज को लेके, उसको आप डालो अपने सबकॉन्शियस माइंड में. ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिप के बारे में बताया. सो इस तरह से अब आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है सोचने की, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने वो सुन लिया और वो रिकॉर्ड कर लिया और उसको लिख लिया. अब आप वेट करो अपने ट्रिप की, और आप देखना कि जितना आपने सोचा था, आपकी ट्रिप विल एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस यू हैड फ्रॉम दैट ट्रिप, and it will become divine, blissful, fun, joy, laughter, beautiful surprises, amazing views, and fabulous photographs, and very easy and relaxed trip. It is not that, है ना. तो इस तरह कर करके let us use the subconscious more. Subconscious loves to be used. उसको बहुत पसंद है. Universe wants to give you so much, लेकिन हम अपने कॉन्शियस दिमाग में फंसे रह जाते हैं पूरे टाइम, परेशानी, चिंता, है ना. तो इस तरह से डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एग्जाम्पल इतना अच्छा है. देखो 3 साल बाद कुछ होने वाला था, उनके सबकॉन्शियस ने उनको 3 साल पहले ही बता दिया, क्योंकि उन्होंने पूछा, इसलिए. हाँ जी. Your future is in your subconscious mind. Remember that the future, the result of your habitual thinking, is already in your mind, except when you change it through prayer. The future of a country, likewise, is in the collective subconscious of the people of that nation. There is nothing strange in the dream I had, wherein I saw the headlines of the New York newspaper long before the war began. The war had already taken place in mind, and all the plans of attack were already engraved on that great recording instrument, the subconscious mind or collective unconscious of the universal mind. Tomorrow's events are in your subconscious mind.
So are next weeks and next months, and they may be seen by a highly psychic or a clairvoyant person. So it's very beautiful paragraph. देखो मैं इसको बहुत मतलब in short how I would explain is कि जो future में होने वाला है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो यूनिवर्स के साथ कम्यून करता है, ठीक है, इट इज द यूनिवर्सल फोर्स जो हमारी ह्यूमन लाइफ में है ऑलरेडी, हायर इंटेलिजेंस, हाईएस्ट इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, तो उसको फ्यूचर पता है। अब देखो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के केस में उसको 3 साल के बाद होने वाला वर्ल्ड वॉर पता था। इस तरह से इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो कल इवेंट्स होने वाले हैं वो पता है, नेक्स्ट वीक वाले मालूम है, नेक्स्ट मंथ वाले मालूम है, ठीक है। और अगर हम बहुत इवॉल्व पर्सन है तो वो नजर भी आ जाते हैं लोगों को, लेकिन अभी तो हम उस लेवल में नहीं पहुंचे ना, हम अपने पचड़ों में ही पड़े रहते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें अभी उतने खुल के यूज करना आया नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, अभी भी हम परेशान हो जाते हैं छोटी सी चीज को लेके, ठीक है। जैसे अगर हेल्थ खराब है, आप सबकॉन्शियस माइंड को बोल दो, पूछ लो, अगर आपको चाहिए बहुत अच्छा डॉक्टर आपको मिले या आप मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, आप अपने सबकॉन्शियस से बात तो करो, लुक इनवर्ड्स, ठीक है, सोने के पहले बोलो that to the divine power of the subconscious mind, how can I create an amazing health, okay, and my perfect body weight। बोल के तो देखो, आज नहीं है कल दोबारा पूछो, इसमें हमने पढ़ा है ना कि डोंट गिव अप, रोज सेम फ्रेशनेस के साथ करना है। अगर आज कुछ पूछा और वो प्रेयर नहीं आंसर हुई आपकी, कल दोबारा उसी फ्रेशनेस के साथ आप पूछो, तीसरे दिन आप उसी ताजगी होनी चाहिए हर बार। ऐसा मत सोचो कि क्या 4 दिन हो गए एक ही पूछती हूँ जवाब तो आ नहीं रहा, अरे जवाब हमको नहीं दिख रहा है, जवाब आया होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, हमारे दिमाग में बहुत नॉइस रहती है, बहुत क्लटर रहता है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन देखो लाइफ इज अ जर्नी, स्लोली वी आर इवॉल्विंग, वी आर गेटिंग बेटर एट एवरीथिंग। और मैंने वो एफर्मेशन आपको बताई है ना, हमेशा बोलना एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है। ये बहुत ही अम्ब्रेला एफर्मेशन है, इन द सेंस एवरी डे, रोज, हर तरीके से, पैसे के मामले में, सेहत के मामले में, रिश्तों के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, ट्रैवल के मामले में, जॉब के मामले में, ठीक है, घर के कामकाज के मामले में, हर तरीके से एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, है ना। बहुत ही रेजिस्टेंट प्रूफ एफर्मेशन है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, और आप देखोगे आपकी जिंदगी हर तरीके से बेटर होती जा रही है। एंड दिस इज द ब्यूटी, बिकॉज आपका अगर बार बार रेपिटेशन करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो टैटू बन जाता है, परमानेंट टैटू, ठीक है। अब ऐसी चीजों का टैटू बनाओ दैट बाय डे एंड नाइट माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, है ना। और फिर अगर हेल्थ नहीं बेटर हुई है, इसका मतलब है आपकी बॉडी से गंदगी सरफेस पे बाहर निकल के जा रही है, ठीक है। सो इट इज ओके, कैन वी जस्ट ईना मीना एक बार अपने देखना, अपने ममा का वो सेल को म्यूट कर दीजिए। सो व्हाट हैपेंस इज दैट अगर इस तरह से कभी कभी होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो प्रॉब्लम शुरू शुरू में कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो और ज्यादा हो रही है मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। वो और ज्यादा किस लिए होती है, क्योंकि जैसे दूध में से मलाई ऊपर आती है ना, तो फिर वो हमेशा मतलब निकल जाती है उसमें से। सिमिलरली अगर कोई टैप, कोई नल बहुत सालों से बंद हो तो आप उसको खोलोगे तो उसमें से कभी भी साफ पानी नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज उसमें सारा जो अंदर का रस्ट है, गंदगी है, सबसे पहले वो निकलेगी। आप टैप जैसे ही खोलोगे, अब वो 2 साल से किसी ने खोला ही नहीं है ना, तो कभी कभी टैप से वो गंदगी निकलती है, निकलने दो उसको, जब तक वो नहीं निकलेगी ना तब तक साफ पानी नहीं आना शुरू होगा। इसलिए जब भी आप कोई प्रैक्टिस नई शुरू करते हो और आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम तो थोड़ी सी और बढ़ गई है, वो आपकी लाइफ की गंदगियां निकल रही है, उनको निकलने दो। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स एंड द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड की होती है, ट्रस्ट करो। There is always something, a big gate is going to open in front of your eyes of your life and you will love it। और फिर आपको लगेगा थैंक गॉड वो वैसा हुआ, नहीं तो ये नहीं होता, ठीक है। So every step that's happening in your life is a ladder to success, है ना।
मतलब वो सीढ़ी है जिसपे आप चल के जा रहे हो। कभी कभी वो टेढ़ी सी सीढ़ी आपको नजर आएगी कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन वो आपको नेक्स्ट बहुत बड़े स्टेप पे या प्लेटफॉर्म पे लेके जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम तो फ्यूचर पता होता है सारा सबकॉन्शियस को, माइंड को। सो एंड दैट इज हाउ, सो योर फ्यूचर इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस, टॉक टू इट मोर। ओके, ये हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, देन विल रैप इट अप। हाँ जी। No disaster or tragedy can happen to you if you decide to pray. Nothing is predetermined or foreordained. Your mental attitude, that is the way you think, feel, and believe, determines your destiny. You can, through scientific prayer, which is explained in a previous chapter, mold, fashion, and create your own future. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. दैट ही विल रीप, जो बीज बोगे वो ही फल आएगा। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, इतना इम्पोर्टेंट ये वाला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कोई किस्मत आपकी पहले से डिसाइडेड नहीं थी, या आपकी किस्मत में ये होगा वो होगा। तो हम फालतू में पंडितों के चक्कर लगाते हैं ना, हाँ, और कुछ होता नहीं है उससे। आप जाओ कोई और ज्यादा प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है जी, आपकी 7 साल बहुत खराब निकलने वाले हैं, 7 साल तो इसका योग नहीं है। तो मुझे जय और मैं परसों बात कर रहे थे, तो वो यही कह रही थी कि नहीं वो मैं कुछ नया प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो कह रही हैं कि पता नहीं किसी ने उनको बोला है कि 8 साल तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा व्हाट बुलशिट, यू नो, लाइक अब पहले से ही दिमाग में डाल दिया कि 8 साल आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कैन यू इमेजिन? उसकी जवाब में ये वाला पैराग्राफ है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अगर आप किसी भी, नथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, मतलब पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता किस्मत में। किस्मत आप रोज की रोज लिखते हो अपनी किस्मत आप रोज की रोज लिखते हो अपनी। ठीक है, कुछ भी फॉर ऑर्डेन नहीं होता कि पहले से ही डिसाइडेड है कि आपकी किस्मत में ये होने वाला है। आपका मेंटल एटीट्यूड, दैट मीन्स कि आप कैसे फील करते हो, थिंक करते हो और बिलीव करते हो, वो आपकी किस्मत बनाता है। ठीक है, इसलिए अपनी प्रेयर से आपकी, सपोज जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, नई रिलेशनशिप्स या हेल्थ नहीं अच्छी है, चलो है ना, आप बार बार बोलो बाय डे एंड नाइट माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ठीक है, और द इनफाइनाइट क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज फ्लोइंग थ्रू माय बॉडी, मेकिंग मी हील होल एंड कंप्लीट एंड आई एम लविंग माय हेल्थ। है ना, अब आपने ये बोल दिया। इस तरीके से बहुत जरूरी है कि आप अपनी, आपकी सेल्फ टॉक क्या है उसको आप कंट्रोल रखो। आपकी अगर सेल्फ टॉक ये है दैट एवरी डे एंड एवरी नाइट आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, और आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई ऑलवेज हैव अ डिवाइन सरप्लस, और माय रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, करंट रिलेशनशिप्स आर गेटिंग टू बी सो अमेजिंग, और बहुत अच्छे लोगों से मैं मिल रही हूँ और लाइक माइंडेड एंड आई एम लविंग माई लाइफ। ठीक है, या जो भी आपको बोलना। ठीक है, ये आपके, इसमें हम चैप्टर में हमने सारे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने किए हुए हैं, हेल्थ के एफर्मेशन देखे हैं, 2-3 चैप्टर हेल्थ पे ही थे। ठीक है, उसके बाद हमने पैसे वाले देखे हैं, उसके बाद अलग अलग तरीके से हमने करियर एंड सक्सेस के बारे में देखा है। तो हमको बहुत सारे इसमें क्यूज, ब्यूटीफुल क्यूज एंड मैजिकल क्यूज मिले हैं कि किस तरह हमारी फ्यूचर बहुत अच्छा है, मतलब हम उसको डिजाइन कर पाए, है ना। वो रिपीटिशन करो, रिपीटिशन की वजह से किस्मत बदलती है, यानी कि आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स पे वर्क करो, है ना। मैजिक बुक में भी हम यही कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं, एनग्रेव कर रहे हैं, टैटू कर रहे हैं, और लगातार करते जा रहे हैं, इसीलिए हम एक भी दिन मिस नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से ही आगे बढ़ना होता है। सो अपने आप को बार बार बहुत सारे एरियाज को ब्यूटीफुल करो। इसीलिए मैजिक बुक में आप देखोगे कि ऑल एरियाज आर, मतलब वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग, वी आर वर्किंग ऑन मैजिक फुट स्टेप्स, वी आर वर्किंग ऑन मैजिकल हेल्थ, मनी मैग्नेट, यू नो, करियर, अपने करियर को थैंक यू बोलना, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलना, जो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे गार्ड्स, हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स, हमारे घर के स्टाफ, ड्राइवर्स, लॉन्ड्री पीपल, प्रेस वाले, हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। तो सारे एरियाज में इलिमिनेट करो ग्रैटिट्यूड, यू नो, इट इज नॉट जस्ट वन एरिया के लिए।
सो दैट इज हाउ इट इज। एंड आप जो भी आपकी प्रेयर है उससे आप मोल्ड, फैशन एंड क्रिएट योर ओन फ्यूचर करते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है दैट वॉट एवर यू सो यू विल रीप, यानी कि जो बीज बोगे वो ही फल खाओगे। अगर आम का बीज बोया है तो आम ही मिलेंगे उससे, ठीक है। और अगर चिंता का बीज बोया है तो बहुत सारी चिंता मिलेगी। और मुझसे आज किसी ने इसमें डायरेक्ट मैसेज पे डाला हुआ है कि उनको कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है। उन पर्सन के लिए जवाब ये है, जब तक आप रेगुलर सेशंस में नहीं आते जिंदगी ऐसे नहीं बदलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है लेकिन रिलेशनशिप्स में गड़बड़ है, वो चीज आपको एग्जाम क्लियर नहीं होने देगी, ठीक है। या पैसे में बहुत कंप्लेन्स हैं, ठीक है, या कंजूसी करते हो, पैसे को होल्ड ऑन टू रखते हो, तब भी जिंदगी नहीं बदलेगी, तब भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बिकॉज सारी चीजें लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो अपने फ्रीक्वेंसी को हाई करना, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में लाना जरूरी होता है। तो फर्स्ट एडवाइस टू दैट पर्सन इज बी रेगुलर विद द सेशंस, ठीक है। कभी कभी मिस हो जाए, हमने यूट्यूब पे इसीलिए शुरू किया, आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन स्टार्टिंग ऑन द यूट्यूब, बट इसीलिए शुरू किया था विद दैट इंटेंशन की ठीक है कभी आंख नहीं खुलती है, सब तो एक जैसे नहीं होते, हम लोग ये रियलाइज करें कि देखो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह की शुरुआत ऐसे कर लो तो पूरा जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सब ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। या कई लोग रात को उनको बहुत लेट नाइट करने की आदत होती है, जिसकी नेगेटिव इफेक्ट भी हमने अभी पढ़ा था, बट ठीक है कभी कभी हो जाता है, नींद नहीं खुलती है या खोलना नहीं चाहते, है ना, तो कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेगेटिव इमोशंस अप डाउन ये सब होता रहता है। बट यूट्यूब पे है ना सेशंस, असाइनमेंट रोज करने हैं, असाइनमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक एग्जाम भी नहीं क्लियर होगा, रिलेशनशिप्स भी नहीं अच्छी होंगी, पैसा भी खुल के नहीं आता, ठीक है। तो असाइनमेंट्स करना जरूरी है। और ड्रीम लिस्ट में ये वाली ड्रीम डाल दो कि आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है और आपको दुनिया के सबसे बड़े जो भी आपका प्रोफेशन है वो बनना है, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि हम ड्रीम लिस्ट पे ही तो वर्क कर रहे हैं ना, अभी हम 20th चैप्टर में, फिर 22nd चैप्टर में फिर से अपनी ड्रीम लिस्ट उठाएंगे। और ये भी जो चैप्टर्स कर रहे हैं ये ड्रीम को ही कर रहे हैं, ये जो 10 चैप्टर है फ्रॉम 13 to 22, इसमें हम अपनी ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हैं। और ड्रीम्स में सबसे बड़ा रोड़ा ये होता है आज रिलेशनशिप वाला जो हमने किया है, इसके कारण हमको लाइफ फुल एक्सप्रेशन में नहीं मिलती है, ठीक है। और ड्रीम्स हमारे अचीव नहीं होंगे, इसीलिए हमने हील योर रिलेशनशिप्स किया है कि ठीक है चोट लगाए, बैंडेड लगा के क्या करेंगे, उसको सर्जरी करके ठीक ही कर देते हैं आज ही एक ही दिन में, है ना। अब वो धीरे धीरे सूखती रहेगी चोट, तो हमने वो ही कर दिया। अब कल भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, डिफिकल्ट वाला चीज करेंगे। कल हम अपने हेल्थ पे वर्क करेंगे। हमारी हेल्थ, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर हेल्थ जो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, जिसके कारण हम हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, ठीक है। आपका वजन हो सकता है, आपकी साइकेट्रिक हेल्थ हो सकता है कि डिप्रेशन वगैरह होता है, या बहुत जल्दी हाइपर इमोशनल हो, फिजिकल हेल्थ हो सकता है, बालों की हेल्थ हो सकती है कि आपकी बॉल्डिंग होती जा रही है जिसके कारण आप बहुत लो फील करते रहते हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इंटरनल हेल्थ हो सकती है, डाइजेस्टिव हेल्थ हो सकती है, रेस्पिरेटरी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अस्थमा रहता हो जिसके कारण आपकी फ्रीक्वेंसी बार बार लो होती है, कल हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। वो भी चोट वाला एरिया होगा, मतलब डीपेस्ट वो वाली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको हम कल ठीक करेंगे। तो अभी हम थोड़े नेक्स्ट लेवल में थोड़े से और इंटेंसिव वे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। So their practices might just be difficult for us, but we have to do them. If you really want a life or dreams, हम क्यों कुछ भी नेगेटिव होल्ड ऑन टू करके रखें, हमें नहीं करना ना, हमें अपनी जिंदगी बहुत अच्छी करनी है। और हमें सूरज की तरह बनना है कि हम जहाँ जाएं उस एरिया को हम प्रकाशित करें, इल्यूमिनेट करें, है ना। वो तभी होगा जब हम अपने अंदर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी भर लेंगे कि हम जहाँ जाएंगे वो लोग हमारे साथ रह के हमारी वाइब ऐसी हो जाएगी कि वो इल्यूमिनेट हो ही जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ 1 घंटा भी बिताओ ना, आपको इतनी खुशी मिलती है और इतना, मतलब आपकी जिंदगी के जो अटके हुए काम है वो उस 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। मतलब इतनी स्ट्रांग एनर्जी होती है कि वो एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है ना। जैसे सूरज आता है तो सूरज की एनर्जी हम सबके ऊपर आती है। हम इट इज अ वेरी स्ट्रांग डिसइंफेक्टेंट, एंटीवायरल, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। कितने भी कपड़े आप सुखाओ सारी सूख जाते हैं अगर आप सनलाइट में सुखाते हो तो, isn't it? सूरज की एनर्जी में वो पावर होती है, there is something different about it. पूरे प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेसिस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। तो सोचो सनलाइट पड़ती है तो वो हम जो सांस से छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं। अब सन से ही तो होता है, इसका मतलब सन इज अ गिवर ऑफ लाइफ,
है ना. ऑक्सीजन इज लाइफ, इट्स अ प्राण शक्ति, लाइक वी दैट्स व्हाट वी कॉल इन संस्कृत, है ना. सो इट्स अ प्राण शक्ति, प्राणिक वैल्यू होती है उसमें. सो दैट्स आल्सो कमिंग. सो वी वांट टू बिकम दैट काइंड ऑफ अ सन, है ना. तो वो सन हम बनने के लिए हमको ये प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है, सारी करनी जरूरी है. ऐसा नहीं होता कि आपकी नींद रोज 7:30-8 बजे खुल रही है और आप अपनी सपनों की दुनिया में रहना चाहते हो. ठीक है, बिकॉज हमेशा कुछ स्टेक पे रखना पड़ता है कुछ भी देने के लिए. जब तक कुछ देते नहीं है तब तक कुछ मिलता नहीं है. एज दे से देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. ओके, बिकॉज एक्चुअली वर्ल्ड में कोई फ्री लंच नहीं है. या तो किसी न किसी रूप में आपको हमेशा देना पड़ता है, तन मन धन या अन्न के रूप में. ठीक है, तन मतलब फिजिकल सेवा करनी होती है किसी की, फिजिकल लेबर मतलब वो जो भी उनको सपोर्ट करना होता है, उनको कुछ ऐसे हेल्प करनी होती है. तन मन, मन से ब्लेस करके आप लोगों की सेवा कर सकते हो, खूब ब्लेसिंग से कर सकते हो. ठीक है, आप तन से नहीं कर पा रहे क्योंकि पर्सन आपके आजू बाजू नहीं रहता है, मन से कर लो, ब्लेस करो. ठीक है, धन से करो, कितना भी धन, अमाउंट ऑफ धन इज नॉट इम्पोर्टेंट, but how much blessing you are putting it at dhan is important. Okay, it's not about, you might just give 10 rupees to somebody, but उस 10 रुपए में आपने कितनी ज्यादा बरकतों वाली blessings डाली हुई है, उससे उससे आपकी जिंदगी बदलेगी. तो तन मन धन एंड अन्न इज ऑफ कोर्स फूड. कभी कभी फूड से भी सेवा करनी पड़ती है. किसी को आप दान दे सकते हो, किसी ओल्ड एज होम में जाके आप अच्छे से काजू के पैकेट दो, आटा दो, मतलब है ना. उनका सोर्स ऑफ इनकम तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो डोनेशन से ही चलते हैं. तो फिर इस तरह करके जिस भी तरीके से आप अन्न की सेवा करना चाहते हो, गरीब बच्चों को बिस्किट के पैकेट बांट दो कभी, या कुछ जो भी करना हो, तो तन मन धन अन्न, इससे सेवा होती है. और ये 4 तरीके हैं जिससे आपकी किस्मत बदलती है. ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहे, धन से अन्न से भी नहीं कर पा रहे, मन से तो कर सकते हो ना सेवा. मन से मतलब ब्लेसिंग देना किसी को भी. ठीक है, कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, सड़क पे आपको कोई इंसान दुखी हो, मन से उसकी सेवा करो, दिल से उसको ब्लेस करो कि इसकी जो अभी प्रॉब्लम है सब इसको बहुत खुशियां मिले, छप्पर फाड़ के मिले, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए. ठीक है, इस तरीके से. तो ये जो एनर्जी इस तरह की रिलीज होती है आपकी. सो एज आई सेड, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. कोई भी चीज आप फ्री में नहीं ले सकते. अगर लोगे भी तो वो इट विल नॉट प्रॉस्पर यू. इनफैक्ट आपके हाथ से कम होता जाएगा, मतलब आपकी जिंदगी में. इसीलिए हम देते हैं हर चीज के लिए. कोई भी चीज हम हासिल करते हैं तो हमें देना जरूरी होता है, और पहले देना होता है. ठीक है, फिर वो मिलती है आपको. तो इस तरीके से दिस इज व्हाट वी डू. सो मन से खूब ब्लेसिंग में कोई कंजूसी मत रखो. चाहे वो पर्सन आपको कितना भी बुरा लगता हो, चाहे उस पर्सन ने आपको कितना भी दुख दिया हो, आप अपनी एनर्जी ब्लेसिंग वाली भेजो, पॉजिटिव एनर्जी भेजो. वो मल्टीप्लाई होके घूम के किस रूप में वापस आती है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और आप देखोगे कि ये क्या मतलब मिरेकल हो गया है मेरे साथ. ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इसीलिए दिस इज द वे टू लिव लाइफ, बी इन ग्रेटिट्यूड एंड बी इन लव ऑल द टाइम. एंड थैंक यू सो मच मीतू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. And read more. We missed you for so Thank many, you. I think almost a month now. No, I was away to Kanpur for a week. Okay. Okay. So yeah, thank you. And You're anyone wants to share anything or add to what Priya, you want to add something? So yeah, we'll just log out. Okay, bye. Have a great weekend. Ma'am, Enjoy good the morning. weather. Hello, ma'am. Ma'am, actually, I have some sharing of other participants. Please बोलिए. हाँ, so there's a lovely participant. वो ऐसे कह रही थी कि she doesn't want her name to be, said, but she said कि भाई उन्होंने last 30 years से she was going through some turmoil and वो plan नहीं कर पा रही थी किस तरह से अपने house को renovate करना है and all. But ever since she started these practices, 1 महीना ही हुआ है उनको, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना हुआ होगा. This is the first time. 1 महीने के अंदर उनका जो घर है, सिंगल हैंडेडली उन्होंने, बहुत बड़ा घर है, सिंगल हैंडेडली उन्होंने उसको रेनोवेट किया, मेंटेन किया, and she was so happy for that. And second thing she shared कि financially she also works in the share market, equity का काम करती हैं वो. तो she said कि पता नहीं वो जो accounts maintain करती है ना अपने आप, यदि पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, and she doesn't have a record of that कि कहाँ से आया, क्या आया. वो and her husband दोनों मिलकर भी ये पता नहीं लगा पा रहे कि कहाँ से आ गया. मैंने कहा कहाँ से आ गया को छोड़ो, मैंने कहा
टू 2020 में दीप्ति मैम का इतना सारा आया था, कहाँ से आ गया उसमें। आम के पेड़ गिरने से कोई कोई फायदा नहीं है, आम खाओ। She said कि मैं मतलब इतना ज्यादा हैप्पी हूँ with these practices and she was very keen to know कि कैसे क्या करना है, किस तरह से affirmation सीखने से अच्छा होगा and टाइप ये मतलब बहुत अच्छा लगता है ना मैम कि जब इतनी सारी लोगों को इतना फायदा होता है, and that is what आप इसी कारण तो हम लोग YouTube पे है ना, so that we can reach people. Yeah, actually and especially people, जब हमने YouTube चैनल शुरू किया था, we basically did it for people जो लोग साउथ अफ्रीका, यूरोप एंड यूके में रहते हैं, not for Indians and Americans. People जो लोग US में हैं, उनको लाइव करना होगा, जो इंडिया में है उनको लाइव करना होगा, बिकॉज यहाँ ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है. That time the powers are divine. We basically started it for them, you know, for people जो, और रोज प्रिया को उनको रिकॉर्डिंग देनी पड़ती थी without fail, you know, मतलब वो लोग इतने, है ना, you remember प्रिया? यस मैम, कल भी गीतांजलि का फोन आया था, उसका भी शेयरिंग था. तो शी सेड कि सबको बताना, मैम को बताना कि मैम मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ यूट्यूब में देख कर. और वो ना वो बोल रही थी कि आप ना वो ग्रुप में शेयर करते थे ना लिंक, तो मुझे इजी हो जाता था थोड़ा सा, मैं देख पाती थी. एनीवे शील डू दैट. और कह रही थी कि मैं रोज प्रैक्टिसेस करती हूँ और जब से कर रही हूँ, और वो गायनेकोलॉजिस्ट है फॉर एवरीवन, बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड है अपने लाइफ में. बट स्टिल हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम लोगों को ना इन प्रैक्टिसेस से इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इतना जितना हमारा फेथ होगा. साइंटिफिक है, बीइंग अ डॉक्टर शी इज फॉलोइंग दिस. तो मतलब यही चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस द फेथ वी हैव इन द यूनिवर्स एंड दिस प्रैक्टिसेस करने से ही अच्छा होगा. एंड वन मोर थिंग इज कि मैं मतलब आई एम सिंसियरली माय थैंक्स टू गीतांजलि एंड द अदर पर्सन. सो बहुत खुशी से मैं बोला कि मैं जरूर शेयर करूंगी. आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग. इसके बारे में आई ऑल्सो वांटेड टू टेल दैट वो, क्योंकि वहां पे 2:30 बज रहा होता है यूके में उस टाइम, ठीक है, तो वो जब तक हम ये रिकॉर्डिंग जब बीच में नहीं दे रहे थे उनको, तो वो रात को 2:30 बजे, इमेजिन, वो सुबह उनको हॉस्पिटल जाना होता है जो उनके घर से 1 घंटा दूर है. तो वो कहती है 1 घंटे की ड्राइव होती है मेरी, और वो रात को 2:30 बजे उठ के मेरे सेशंस कर रही थी. कैन यू बिलीव इट? जस्ट बिकॉज हम रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रहे थे, बीच में कुछ ऐसा हो गया था ना, मैं रिकॉर्डिंग रुक गई थी कुछ दिनों के लिए. हो गया था. हाँ, तो प्रिया दे ही नहीं पाती थी उनको रिकॉर्डिंग, तो फिर वो रात में 2:30 बजे उठ के, और यहाँ पे हमको 6 बजे भी कई बार नहीं उठा जाता. सो यू नो देयर आर सो मेनी सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो बाकी कंट्रीज में लोग रहते हैं, जहाँ पे कि कहीं कहीं पे सुबह 3 बज रहे होते हैं. इवन दुबई में फॉर दैट मैटर, हमसे 2 घंटा पीछे है, ठीक है, तो वो लोग भी सुबह उठ के करते हैं, मतलब उनके लिए तो 4 बज रहा होता है. सुबह उठना इज द की टू द सक्सेस. क्या है उसको, मिरेकल मॉर्निंग में भी यही था ना कि इट्स मतलब अगर हम लोग सुबह उठ पा रहे हैं ना, वी शुड नॉट अंडरमाइन आवर. बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लोग नहीं उठ पाते हैं. एंड दिस इज द की टू ऑल द हैप्पीनेस कि आप शुरू से दिन की शुरुआत अगर आप अच्छे से करोगे, डिटर्मिनेशन से करोगे, तो सारा दिन ही अच्छा जाएगा उस तरह से प्लान करके. तो यस मैम, सुबह उठना बहुत जरूरी है. मेरे घर में तो हो ही रहा है, आज भी सुबह उठे हुए हैं, वॉक भी करके आए. क्या बात है. तो इसलिए मेरे मेरे में तो हो रहा है यार. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आई हैड दिस इन माइंड, बट मैंने ना ड्रीम लिस्ट में कभी डाला नहीं था. तो परसों वाले 13th को ना मैंने आई पुट इट इन द ड्रीम लिस्ट और मैंने विजुलाइज किया. एंड कल भी उठे, आज भी उठे, आज तो वॉक भी करके आए. मैंने कहा वाओ, सही है, मस्त चल बहुत बढ़िया है. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. Great. Yeah, we have 2 more hands raised. Priya here. Deepa, yes? Yeah. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Quick, you can share situation, practices you did, and the victory. Okay, ma'am. हाँ, good morning, ma'am. Good एक morning. मेरे हस्बैंड का शेयरिंग है कि वेल्थ और सक्सेस बोलने से उनको कल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ. वाह. वाओ, हैप्पी Guys, डॉक्टर. wealth and success बोलो सोने के पहले. हाँ, एक वो है. और मैम मुझे आपसे पूछना था कि मैं मेरे एक इंटीरियर फ्लैट का मुझे डिसाइड करना है, तो उसमें मुझे ग्रेटिट्यूड के लिए वॉल ऑफ फेम वो कौन सा डालना है, कोई स्पेसिफिक वो जगह? हाँ, अपनी एक वॉल ऑफ फेम बनाओ, बहुत बढ़िया चीज है ये तो. अपनी वॉल ऑफ फेम बनाओ अपनी, बहुत बढ़िया सी, और अच्छा. उसपे सारे अपने, मैं अपनी वॉल ऑफ फेम आपको दिखाती हूँ. वैसी बनाओ. मुझे लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा दूसरे रूम में, थैंक यू मैम, but सो स्वीट. बनाओ वो वॉल ऑफ फेम. If you can just see it here. Wow. Okay, so this table which is there, it is full of my, क्योंकि कई अवार्ड्स मुझको वैसे मिलते हैं जो टेबल पे रखने वाले होते हैं, लाइक ट्रॉफीज एंड मेडल्स. इफ यू एक्चुअली सी, ये सारे बहुत सारे यहाँ पे मेडल्स हैं.
ठीक है, ये सब मिले हुए हैं अच्छा, और हाँ, मैम। this and this ये ऊपर तक it's like that और ये this continues here also you know the wall of fame Right. continues here so it's like हाँ। that ऐसी wall of fame बनाओ और उसमें खूब सारे अपने अवार्ड्स अपने accolades और अपना ये सारी चीजें तो लगाओ फिर मैम वो वॉल ऑफ फेम में ऊपर लिखना है कुछ मुझे स्पेसिफिक के नहीं ना वॉल ऑफ ना फेम it's a normal wall you don't have to write anything वो उसपे बहुत कुछ लिखा हुआ आएगा उसपे लिखा हुआ आएगा that for a fabulous performance for outstanding this for being the best speaker you know like उसपे already बहुत लिखा हुआ होता है ऐसी So बना proud of सबके you, घर में Deepti. वॉल ऑफ फेम होनी चाहिए इस तरह की और ये जो मैंने आपको दिखाया है ना ये मेरे 2023 के हैं बस मतलब अच्छा, जगह कोई हाँ, कितनी तो एक घर खरीदना पड़ेगा सिर्फ अपने अवार्ड्स रिकॉग्निशंस लगाने के लिए सो ऐसे है ये सिर्फ इस साल के हैं और अभी 6 ही महीने हुए हैं ठीक है तो अब मैंने सोचा है कि मुझे कैसे उसको एक्सटेंड करना है सो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन द अदर वॉल सो दिस इज हाउ इट इज या ठीक है थैंक तो यू बनाओ जरूर बनाओ ये तो दीपा बहुत अच्छी बात है इंटीरियर्स करो एक वॉल खाली रखो उसका नाम ही वॉल ऑफ फेम मैं भी इसको वॉल ऑफ फेम ही बोलती हूँ ओके मैम थैंक यू मैम Beautiful. Lata's hand is raised. Aarti. हाँ Good लता morning. या गुड मॉर्निंग मैंने आपकी क्लास आज फर्स्ट टाइम ली है दीप्ति मैम मैंने आपको पहले एक बार सुना I हुआ thought है it was Lata from Chandigarh. You know, because नो she- नो आई एम फ्रॉम उदयपुर oh, that's my hometown, Lata. ओह वाह Yeah. एक्चुअली आज मुझे आपका कहीं से लिंक मिला और फर्स्ट टाइम मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आई रियली फेल्ट वेरी नाइस बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो कैन यू प्लीज ऐड मी दिस ग्रुप बिकॉज Of मेरे पास course, you सिर्फ can Zoom please लिंक है put in your number. Who's introduced you? बिट्टी जी का एक ग्रुप So है बिट्टी जी ग्रैटिट्यूड को आप बोलिए कि वो हमको आपका हाँ। नंबर दे दें प्रिया ऐड कर देगी पूनम भी ऐड कर सकती हैं मैं पूनम अभी चैट का बॉक्स में मेरा invitation- नंबर डाल देती हूँ मैम Chat box Ma'am, में I डाल can दो। add. अभी I'm there in the session. I can add. अच्छा you're there. काफी लोग कह रहे हैं एक्चुअली ऐड के लिए चैट बॉक्स में लिखा हुआ है और please मैम आपको- मुझे पावर बुक कभी इतना अच्छे से समझ नहीं आई जितना आज समझ आई आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच Oh, you're welcome बहुत and अच्छा wish you feel the हो best life ever. You'll be on the roll now and see your life after a month or 2 months and you're going to have a transformation. या थैंक यू सो Yeah, मच congratulations and thank you for being there. Thank you and thank Yeah. you for all the appreciation. थैंक यू हाँ Thank जी you. आरती थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग You're एक्चुअली welcome. कल रात को ही आई हैड बुक माय टिकट्स फॉर गोवा और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से तो वो पूछा तुम्हारे था लिए था मैंने जो एक्सपीरियंस Yes. यस मैम एग्जैक्टली जो मेरे को मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लिखना है या क्या करना है वहां पे एंड टुमारो आई एम गोइंग एंड मतलब मैंने ऐसी रात को बोल के ही सोई थी कि क्या है एंड द वर्ड्स एग्जैक्टली वो थे कि अच्छा दिस वाज इट मैंने गोवा का एग्जांपल दे दिया आज तो पूरा रिकॉर्डिंग वही- सुन के वो सारी चीजें लिख लेना क्योंकि मुझे अब याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था यस When I मैम talk, मुझे it याद just है comes out. मुझे एक एक वर्ड याद हो गया एंड एग्जैक्टली जो चीज आपने मतलब मैं सोच रही थी बट मैंने फिर सबकॉन्शियस माइंड को बोल के मैं सो गई रात को कि ठीक है जो होगा देखेंगे क्योंकि एवरीबडी वाज सेइंग इतनी रेन है ये है वो है मैं कहा नहीं नहीं सब अच्छा होगा एंड एग्जैक्टली आपने जो बोला ना रिलैक्सिंग एंड एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल वे मतलब वो सब वही चीजें थी जो I wanted to hear from somebody else. And beautiful pictures, you know, for girls it really matters. हमको हर जगह Yes, फोटो ma'am. लेनी होती है ना, so we have to look really gorgeous in every So that was- picture. मतलब वो पूरा का पूरा सिर्फ ऐसे लगा जैसे सिर्फ मेरे लिए था एंड मतलब कहाँ से आया आई डोंट नो अच्छा वैसे वो पूनम और मीना के लिए भी था मैंने तो अपना कर लिया थैंक यू मैम थैंक यू सो मच All right. Thank you and have the best of the time in Goa. Goa is stunning in the rains, like during the monsoons. People like to go there more when it is rushy, like October के बाद में. लेकिन Goa जैसा
जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है ना, ऐसे आपको पूरे साल नहीं दिखेगा. इट्स ब्यूटीफुल. रेन्स एकदम से स्पोरेडिकली इतनी जोर से हो जाती है. उसका जो व्यू होता है, द क्लीन एंड यू नो लाइक ऑक्सीजन लेवल इज सो हाई दैट अगर आप 2 घंटा भी सोगे एंड यू नो लाइक यू विल फील वेरी हाई ऑन एनर्जी बिकॉज योर बॉडी And- यू नो गेट सो मच ऑक्सीजन, लाइक 100% ऑक्सीजन मिलती है वहां से. एंड मैम फुल मून भी है उन्हीं दिनों में. Full moon भी है, right? So full moon is there on 3rd and next 3rd also. 3rd August को भी है वो. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you And so 3rd much. July. Enjoy the full moon. The tides are really beautiful in the full moon. Although बहुत fast होती है, तो building में रहना, don't go towards the water because एकदम से बढ़ जाती है क्योंकि magnetic force होता है ना. इसीलिए Yes, ma'am. guys, full moon is the day when जब हमको affirmations and gratitude रखना होता है, भूलना मत. ठीक है? It's very magnetic, Thank which is Thank you, also- ma'am. Yeah. All right, chalo, long session. Thank you. Thank you, Dipti ma'am. everyone. Dipti ma'am. Thank you so much. Dipti ma'am. Thank you, Priya and Poonam, for all your support. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, All the Dipti behind the ma'am. scene efforts. Thank you And for to each Aman of ma'am, you for for being so excited diligent session. and on a weekend, you know, waking up early and being there for the session. We don't Dipti want ma'am. the session to end, Deepti. Dipti. Ritu ji wants to add. Yeah. Dipti, I want to say something. हाँ हाँ बोलिए. अभी मैं एयरपोर्ट आई, बाहर में जो वो टिकट्स देखते हैं ना, उन्होंने पूछा आप क्या सुन रहे हो. अब मैंने बोला दीप्ति मैम को सुन रही है. देन ही टुक द योर दिस थिंग YouTube का He was on the मैजिक एंड cam for a मिरेकल second. एंड आई हैव गिवन हिम एंड बहुत मजा आया मुझे. मैंने आज की बहुत सुंदर बोल रही है कौन ये. मैं शिवानी सुनता हूँ तो हम बोले ये भी सुनो आप. He was on the cam, ma'am. थोड़ी देर के लिए ना, he was on the camera. Oh, really? ओके 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 सॉरी ध्यान नहीं. No, it's okay. Thank it's you. fine. Thank you so much. Oh, thank you so much, Sarita ji. You Yeah. truly are amazing. Thank you so much. Bye bye and have a beautiful Saturday. Thank you. Have a magical blessed day to all of Thank you. you. Bye bye.